हाय ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आपके लाइफ में भी डिवाइन मस्कुलिन से लेकर कुछ इश्यूज, कुछ निगेटिविटी महसूस होती है? उनकी भी इमोशनल स्टेज डिस्टर्ब रहती है आपके घर में, या फिर आपके फैमिली में किसी भी तरह के डार्क एंटिटीज़ का असर है? क्या कुछ असर पड़ता है, प्लानिटरी इफेक्ट पड़ता है कुछ योग होने पे? राहु केतु इसमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ पे? आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आप ये निकाल सकते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन एक्चुअल निगेटिव एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट में है। इसी वजह से उनका करियर, उनका रिलेशन, उनका बिहेवियर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है। कैसे एज अ डिवाइन फेमिनिन हम उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं? जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गिरीश स्ट्रो। लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं कि मेरे जो डिवाइन पार्टनर है या मेल पार्टनर है या मैरिज लाइफ है, उसमें काफ़ी कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कई निगेटिव एनर्जीज जो डिवाइन मस्कुलिन पर इफ़ेक्ट करती है। कैसे हम इस चीज़ को निकालते हैं, कैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ को देख सकते हैं, ज्योतिषीय क्या योग होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके घर में और आपकी ऊर्जा स्तर में इस तरह के चेंजेस आएंगे। खासकर ये इफ़ेक्ट आप मेल एनर्जीज़ में देख सकते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है, तो आपको अपने ऑरा को अच्छे से रीड करना है, अपने ऑरा को देखना है। और किसी तरह के कॉन्टिन्यूसली उदासी या कॉन्टिन्यूसली पेन या किसी तरह के मेल एनर्जीज़ को अपने काम को लेकर डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही, तो किसी तरह की निगेटिव एनर्जीज़ के होने के संकेत होते हैं। अगर आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रिगर आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर छोटी बात पे ट्रिगर आपको मिलता है, मतलब कुछ भी आप अपने पार्टनर से कहती हैं तो आपके पार्टनर एग्रेशन आता है। और कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी क्योंकि एक्सट्रोवर्ड होती है, तो ये एग्रेशन और ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है। और आपके फैमिली में, आपके घर में भी उस चीज़ का असर रहेगा। जब भी आप कोई पॉजिटिव चीज़ करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, ध्यान करते हैं, तो आप फील करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको, फ़ायदा आपको बहुत कम मिल रहा है। बाकी लोगों के कंपेयर में आपको उतना इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। ये एक साइन है कि जो डिवाइन मस्कुलिन साइड है वो आपके बॉडी में, आपके घर में, और या इवन आपके जो मेल पार्टनर उनके अंदर डिस्टर्ब हो रही है। तो उस चीज़ को हम इम्प्रूव करने के रास्ते देखेंगे। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो किसी भी एक्सटर्नल जो एनर्जीज़ हैं उसके राहु रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राहु रिप्रेजेंट इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स एंड माया। एक्चुअली जब भी कोई प्लैनेट आपके राहु के बहुत ज़्यादा नियर, स्पेशली राहु की डिग्री के पास जा रहे हैं, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं, और जैसे जैसे आप देखेंगे बहुत क्लोज, फॉर एग्जांपल मून हो गए, मार्स हो गए, जो मार्स आपके वर्टिलिटी एंड एनर्जीज़ को दिखाते हैं, जुपिटर हो गए, वीनस हो गए, सन हो गए, जो कि मार्स राहु की डिग्री के क्लोज जाते जाते काफ़ी नियर पहुंच चुके हैं। और इसका असर सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल एनर्जी के कनेक्शंस पे पड़ता है। इसमें एक फैक्टर ये होता है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं उसकी एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ने लगा है। इसका मतलब आप पर निगेटिविटी का असर है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव है। आपका ऑरा प्रॉपर क्रिएटेड नहीं है, उसमें होल्स हैं, उसमें कई ज़्यादा निगेटिव साइड आपको नज़र आएगी। और उस समय आप किसी भी प्लानिंग को अगर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो अप्लाई वो नहीं हो पाती, उसे आप कर नहीं पाते किसी काम को। और इसका दूसरा इम्पैक्ट है आपके घर में किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जिससे आपको असहजता महसूस हो, मतलब कंफर्ट नहीं लग रहा है, रिलैक्स महसूस नहीं होता है, खासकर डीएम एनर्जी को। डीएफ एक्चुअली कई बार इस चीज़ों से ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ग्राउंडेड होती हैं, अगर सरेंडर हैं तो हील हो जाएंगी। लेकिन इसका असर एक्चुअली डीएम एनर्जी पे पड़ेगा, और काफ़ी सारे लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को इसी वजह से डिस्टर्ब कर लेते हैं, या जो करंट एनर्जीज़ हम देखते हैं डीएम की, उसका इफ़ेक्ट प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो मेल पार्टनर हैं, उनके अंदर डिवाइन मस्कुलिन डिसऑर्टेड हो रही है। ये सारे कुछ साइंस हैं। इसके अलावा अपने घर के प्लांट्स को आप देख सकते हैं, वो काफ़ी बार वो मुरझा जाते हैं,
या काफ़ी बार आप देखेंगे आप जब भी कुछ सकारात्मक काम करने जा रहे हैं, अच्छे काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे उस काम में बहुत ज़्यादा बाधा आएगी और कुछ गलत काम आज से डिसीज़न होगा तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कोई भी सकारात्मक काम आप करने जा रहे हैं, अच्छा काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपके जो मेल पार्टनर हैं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर पैदा करेंगे। मान लीजिए आप कुछ ऐसा योगा करने जा रहे हैं, मेडिटेशन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके मेल पार्टनर हैं, आपके डीएम है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। और अगर किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है और अचानक से सडन चेंजेस आपके मेल पार्टनर में होता है, डीएम के अंदर, डिवाइन मस्कुलिन के अंदर होता है, आपके हस्बैंड के अंदर होता है, तो डेफिनेटली किसी तरह की निगेटिव एनर्जीज़ का इफेक्ट रहता है। ये एंटिटीज़ एक्चुअली हाई लेवल पर भी हो सकती हैं, लो लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है। अगर इस तरह के योग आपके एस्ट्रोलॉजी वाइज बन रहे हैं चार्ट के अंदर, हॉरोस्कोप में, तो उसको एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ करना, उन चीज़ों को पहनना, धारण करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरा, आप अपनी एनर्जीज़ के थ्रू या चैनलिंग के थ्रू या हीलिंग के थ्रू आप अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ करनी चाहिए आपको, वो है कॉर्ड कटिंग। जब भी आपके मेल पार्टनर सो रहे हों तो उनके कॉर्ड्स को कट करना इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक मेडिटेशन भी कराया हुआ है, जो ट्विन फ्लेम के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, उस मेडिटेशन को कर सकते हैं। 1 आवर का मेडिटेशन है, काफ़ी लोग उसको करके एक्चुअली निगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। अगर कॉन्टीन्यूसली ये आप घर में भी रह रहे हैं तभी भी ये इफ़ेक्ट आप पे आ सकता है, ज़रूरी नहीं आप बाहर जा रहे हैं तभी इस तरह का इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ डीएम को काफ़ी ज़्यादा रहती है, बार बार रहती है, सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब रहती है, इमोशनल साइड डिस्टर्ब रहती है, करियर में कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल बना हुआ है, हर चीज़ फुलफ़िल होते हुए भी वो आप 100% वो नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब इस तरह की डार्क एंटिटीज़ का असर आपकी एनर्जीज़ पे, उनकी एनर्जीज़ पे रहता है। तो आप जब अपनी डिवाइन मस्कुलिन को हील करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे थोड़े से, और ऑरा लॉक करना इसमें बहुत ज़रूरी है। ऑरा को क्लीन करना हमने सिखाया हार्ट चक्र मेडिटेशन में, जो भी लोग नहीं जानते हैं। ऑरा को अगर सुबह और शाम क्लीन करेंगे, खासकर डिवाइन मस्कुलिन, इसके लिए आप हनुमान जी का आवाहन कर सकते हैं। उनका आप जब वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तभी भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। दुर्गा कवच का आवाहन कर सकते हैं। आपके मेल पार्टनर अगर ये करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ेगा। जितनी देर ये चल रहा है, जितने दिनों तक ये इफ़ेक्ट है, उतने दिन आपको करना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस तरह से डीएम एनर्जी एक्चुअली साइंस देखने को मिलते हैं, उनके अंदर ये इफ़ेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो करंट एनर्जीज इस समय चल रही हैं, उसमें भी हमने कल बात करी थी कि डीएम एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, थोड़ी सी सेपरेशन के फेज़ में, डिसअटैचमेंट के फेज़ में मान लीजिए आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलिन को हील करें, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। और जैसे ही आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को ठीक करते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी अमेजिंग तरीके से हील और इम्प्रूव हो जाती है। और आप इस जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन, फ्लैक्चुएशन आ रही है, डेफिनेटली आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट होने वाली है, टैरो क्लास स्टार्ट होने वाली है फरवरी के एंड तक। जो भी लोग इस क्लासेस को करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।